डाकिये से पत्र प्राप्त होते ही मोनिका उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी भौहें तन गईं। पास ही बैठे मोनिका के पति राजू ने पूछा, किसका पत्र है? मोनिका ने बुरा मुंह बनाते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे भाई कपिल का। क्या खबर है? उसने तुम्हारी नाक काट दी। मेरी नाक काट दी? हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे भाई ने नए मॉडल की नई कार खरीद ली है और उसने तुम्हें पचमढ़ी चलने का निमंत्रण दिया है। तो इसमें मेरी नाक कैसे कट गई? तो क्या बढ़ गई? मोनिका ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। राजू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इसमें क्या शक है, घर में अब 2 कारें हो गईं। तुम्हारी खटारा पुरानी और कपिल की चमचमाती नई कार। मोनिका ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। राजू ने पहले की तरह ही शांत स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल। दोनों जब साथ साथ दौड़ेगी तब लोग देखते रह जाएंगे, तब भी तुम्हारी नाक नहीं कटेगी? मोनिका ने खींच भरे स्वर में पूछा। क्यों कटेगी? राजू ने मासूमियत से कहा, दोनों हैं तो एक ही घर की। मोनिका ने पत्र मेज पर फेंकते हुए रोष भरे स्वर में कहा, तुम्हारी बुद्धि को हो क्या गया है? मोनिका के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय राजू अपने भाई का पत्र पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। उधर मोनिका की पेशानी पर बल पड़ गए। पत्र पूरा पढ़ने के बाद राजू चहका, कपिल ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। बुआजी के यहाँ का विवाह निबटते ही दूल्हा दुल्हन के साथ सभी पचमढ़ी चलेंगे। मजा आ जाएगा। इन दिनों पचमढ़ी का शबाब निराला ही रहता है। 2 कारों में नहीं बने तो एक जीप और। मोनिका ने बात काटते हुए खिन्न स्वर में कहा, मैं पचमढ़ी नहीं जाऊंगी। तुम भले ही जाना। तुम क्यों नहीं जाओगी? राजू ने कुतूहल से पूछा। सब कुछ जानते हुए भी फुजूल में पूछकर मेरा खून मत जलाओ, मोनिका ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपना खून मत जलाओ, उसे बढ़ाओ। चमचमाती कार में बैठकर पचमढ़ी में घूमोगी तो खून बढ़ जाएगा। मेरा खून ऐसे नहीं बढ़ेगा। तो फिर कैसे बढ़ेगा? अपनी खुद की नए मॉडल की कार में बैठने पर ही मेरा खून। वो कार क्या हमारी नहीं है? राजू ने बात काटते हुए पूछा। मोनिका ने खिन्न स्वर में उत्तर दिया, तो तुम बढ़ाओ अपना खून। हाँ, मैं तो बढ़ाऊंगा। इसी तरह की नोकझोंक मोनिका एवं राजू में आए दिन होने लगी। मोनिका नाक के प्रश्न का हवाला देती हुई आग्रह करने लगी, अपनी खटारा कार बेच दो और कपिल की तरह चमचमाती नई कार ले लो। हाँ, मैं तो बढ़ाऊंगा। राजू अपनी आर्थिक स्थिति का रोना रोते हुए कहने लगा। कहाँ से ले लूं? तुम्हें पता ही है, ये पुरानी कार ही हमने कितनी कठिनाई से ली थी। सब पता है, मगर अब कुछ भी करके नहले पर दहला मार ही दो। कपिल की नाक काटे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसकी ऊपर की आमदनी है, वो रोज रोज नई नई चीजें ले सकता है। फिलहाल हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, बाद में देखेंगे। बाद की बाद में देखेंगे। अभी तो उनकी नाक काटो। यह मुझसे नहीं होगा, तो मैं बुआजी के यहाँ शादी में भी नहीं जाऊंगी। पचमढ़ी भले ही मत जाना, बुआजी के यहाँ शादी में जाने में क्या हर्ज है? किस नाक से जाऊं? इसी नाक से जाओ। कहा तो कि यह तो कट गई। कपिल ने काट दी। ये तुम्हारी फुजूल की बात है, मन को इस तरह छोटा मत करो। कपिल कोई गैर नहीं है, तुम्हारा सगा देवर है। देवर है इसीलिए तो नाक कटी। दूसरा कोई नई कार खरीदता तो न कटती। तुम्हारी नाक भी सच में अजीब ही है, जब देखो तब कट जाती है। राजू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। बुआजी की बिटिया के विवाह की तिथि ज्यों ज्यों नजदीक आने लगी त्यों त्यों नई कार के लिए मोनिका का ग्रह बढ़ने लगा। वह राजू को सचेत करने लगी, देखो मैं नई कार के बिना सच में नहीं जाऊंगी बुआजी के यहाँ। मेरी बात को हंसी मत समझना।
ऐसी चेतावनी पर राजू का पारा चढ़ जाता। वह झल्ला कर कहता, नई कार को तुमने बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? पूरी रकम गांठ में होने पर भी कार हाथों हाथ थोड़े ही मिलती है। पता है मुझे, बस फिर फुजूल की जिद मत करो। अपनी नाक रखने के लिए जिद तो करूंगी, मगर जरा सोचो तो ये जिद कैसे पूरी होगी, सोच समझ कर बोला करो। बच्चों की तरह नहीं, ये बच्चों जैसी बात है, और नहीं तो क्या है, कपिल ने नई कार ले ली तो तुम भी नई कार के सपने देखने लगी। कल वो हेलीकॉप्टर ले लेगा तो तब मैं भी हेलीकॉप्टर की जिद करूंगी। ऐसी जिद मुझसे पूरी नहीं होगी। जो पूरी हो सकती है उसे तो पूरी करो। क्या मतलब? मतलब यही कि नई कार नहीं तो उसकी बुकिंग तो करा दो ताकि मैं नाते रिश्ते में मुंह दिखाने लायक हो जाऊं। कपिल की तनी हुई भरी कुटियां ढीली पड़ गईं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। वो बोला, तुम सच में अजीब औरत हो। मोनिका ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, हर पत्नी अजीब होती है। उसके पति की नाक ही उसकी नाक होती है, इसीलिए पति की नाक पर आई आंच वो सहन नहीं कर पाती। उसकी यही आकांक्षा रहती है कि उसके पति की नाक ऊंची रहे ताकि वह भी सिर ऊंचा करके चल सके। इसमें उसका स्वार्थ नहीं होता। वो अपने पति की प्रतिष्ठा के लिए ही मरी जाती है। तुम पत्नी की इस मानसिकता को समझो। मोनिका के इस कथन से राजू प्रभावित हुआ। इस कथन के व्यापक संदर्भों ने उसे सोचने पर विवश किया। उसके भीतर गुदगुदी सी उठने लगी। नाक के प्रश्न से जुड़ी पत्नी की यह मानसिकता उसे बड़ी मधुर लगी। इसी के परिणामस्वरूप राजू ने नई कार की बुकिंग कराने का निर्णय मन ही मन ले लिया। उसने सोचा कि वह भले ही उक्त कार भविष्य में न खरीद पाए, किंतु अभी तो वो अपनी पत्नी का मन रखेगा। मोनिका को राजू के मन की थाह मिल न पाई थी, इसीलिए वो बुआजी की बिटिया के विवाह के संदर्भ में चिंतित हो उठी। कुल गिने गिनाए दिन ही अब शेष रह गए थे। उसका मन वहां जाने को हो भी रहा था और नाक का ख्याल कर जाने में शर्म सी महसूस हो रही थी। बुआजी के यहाँ जाने के एक रोज पूर्व तक राजू इस मामले में तटस्थ सा बने रहने का अभिनय करता रहा एवं मोनिका की चुनौती की अनसुनी सी करता रहा। तब मोनिका अपने हृदय के द्वंद्व को व्यक्त किए बिना न रह सकी। उसने रोना से स्वर में राजू से पूछा, तुम्हें मेरी नाक की कोई चिंता नहीं है? चिंता है, तभी तो तुम्हारी बात मान रहा हूँ। तुम अपनी नाक लेकर यहाँ रहो, मैं बच्चों को अपनी पुरानी खटारा कार में लेकर चला जाऊंगा। वहाँ सभी से बहाना कर दूंगा कि मोनिका अस्वस्थ है। राजू ने नकली सौजन्य से कहा। तुम शादी के बाद पचमढ़ी भी जाओगे? मोनिका ने भर्राए स्वर में पूछा। अवश्य जाऊंगा, बच्चों को अपने चाचा की नई कार में बैठाऊंगा। तुम नहीं जाना चाहती तो यहीं रुको और यहीं अपनी नाक संभालो। मोनिका भीतर ही भीतर घुटती रही। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने विचलित स्वर में पूछा, बुआजी बुरा तो नहीं मानेंगी? बुरा तो शायद मानेंगी, तुम उनकी लाडली जो हो, इसीलिए तो। राजू ने मोनिका के इस अंतर्द्वंद्व का मन ही मन आनंद लेते हुए जाहिर में संजीदगी से कहा, तो तुम भी चली चलो। कैसे चलूं? कपिल ने राह रोक दी है। हमारी तरह नाक की चिंता छोड़ दो। नाक की चिंता छोड़ने की सलाह देने लगे। मेरी बात रखने की सुध नहीं आई। सुध तो आई, मगर सामर्थ्य नहीं है। चलो रहने दो। बुकिंग की सामर्थ्य तो थी, मगर तुम्हें मेरी नाक की चिंता हो तब ना। तुम्हारी नाक का तो मैं दीवाना हूँ। इस सुघड़ सुडौल नाक के आकर्षण ने ही। मोनिका ने बात काटते हुए किंचित झल्लाहट भरे स्वर में कहा, बस बातें बनाना आता है तुमको। मेरी नाक की ऐसी ही परवाह होती तो मेरी बात मान लेते। मानने को तो अभी मान लूं, मगर गड्ढे में पैसे डालने का क्या अर्थ है? नई का खरीदना हमारे वश की बात नहीं है। वे पैसे गड्ढे में न जाते।
वे तो बढ़ते और मेरी नाक भी रह जाती। तुम्हारी इस ख्याली नाक ने मेरी नाक में दम कर रखा है। यह जरा में कट जाती है, जरा में बढ़ जाती है। इस मजाक से कुपित होकर मोनिका ने रोष भरे स्वर में कहा, भाड़ में जाने दो मेरी नाक को। तुम मजे से नाते रिश्ते में जाओ, पचमढ़ी में सैरस पाटे करो, मेरी जान जलाओ। इतना कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। राजू ने अपनी जेब में से नई कार की बुकिंग की पर्ची निकालकर मोनिका की ओर बढ़ाते हुए कहा, रो मत, ये लो। मोनिका ने रोते रोते पूछा, यह क्या है? तुम्हारी नाक, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी नाक, देखो। पर्ची पर नजर पड़ते ही मोनिका प्रसन्न हो गई। उसने बड़ी मोहक दृष्टि से राजू को निहारते हुए कहा, तुम सच में बड़े वो हो। कैसा हूँ? राजू ने शरारती लहजे में पूछा। हमें नहीं मालूम, मोनिका ने उस पर्ची को अपने पास में रखते हुए उत्तर दिया।